बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल फ्लोरा पे डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ है। तो नॉर्मल फ्लोरा के हवाले से आपने याद रखना है कि नॉर्मल फ्लोरा इज नथिंग बट दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी के अंदर या रहते हैं या हमारे बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट inside or outside of our body। ये क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा ये हमारा बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं जिससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फ्लोरा हम कहेंगे। और ये भी याद रखें कि हमारी बॉडी में जहाँ पे भी ये मौजूद हो तो उस जगह को, उस साइड को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल साइट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये इसका क्या है? एनाटॉमिकल साइट है। उसके लोकेशन को, उसके प्रेजेंस को, जहाँ पे ये मौजूद होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल साइट, या इसके अलावा हम एनाटॉमिकल लोकेशन भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पे जो कि ना ये नॉन पैथोजेनिक होता है। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा रहता है जो अपने एनाटॉमिकल साइट पे, तो वो नॉन पैथोजेनिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये उसका क्या हो गया? एनाटॉमिकल साइट हो गया, और यहाँ पे ये कोई डिजीज काज नहीं करेगा। अगर इसका लोकेशन चेंज हो गया, यहाँ से अंदर चला गया, तो फिर इसका एनाटॉमिकल साइट चेंज हो गया, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा, वहाँ पे ये पैथोजेनिक होगा। अब हमारे पास कई किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे पास फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट्स और इसके अलावा बैक्टीरिया भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखिए कि सिर्फ दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नॉर्मल फ्लोरा में शामिल करते हैं, बाकी हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं होता। इनमें से एक हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरिया हम नॉर्मल फ्लोरा में शामिल करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? फंजाई है। क्या है? फंजाई। ये दो तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम नॉर्मल फ्लोरा में शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पैरासाइट्स है या वायरसेस है वो हम नॉर्मल फ्लोरा में शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड यानी बॉडी के सरफेस पे मौजूद होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल स्किन में मौजूद होते हैं। मगर बाज़ ऑर्गन हमारे बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो स्टेराइल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो स्टेराइल्स होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या है? कि वहाँ पे कोई माइक्रोबायोटा यानी कोई नॉर्मल फ्लोरा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। बाज़ औकात होते हैं मगर वो कुछ पैथोजेनिक कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते। तो ऐसे कौन से ऑर्गन है जो स्टेराइल है? तो याद रखें हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। इसके अलावा हमारे किडनीज में भी नहीं होते, ये भी स्टेराइल्स होते हैं। इसके अलावा हमारा जो लीवर है वो भी स्टेराइल होता है। इसके अलावा हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है यानी जो ब्लड होता है वो स्टेराइल होता है। या इसके अलावा हम हार्ट भी स्टेराइल होता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी स्टेराइल होता है। इसके अलावा हमारा जो स्प्लीन है वो भी स्टेराइल होता है। इन ऑर्गन्स के अलावा हमारे स्किन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे आईज में होते हैं, इसके अलावा हमारे माउथ में होते हैं, हमारे नोज में होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कालान में होते हैं, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, इसके अलावा यूरेथ्रा और विजाइना में भी होते हैं। चलो वन बाय वन डिस्कशन हम करेंगे कि कौन से पार्ट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कितने मिकदार में मौजूद होते हैं। इस पार्ट को, इस हिस्से को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले हम स्किन पे डिस्कशन करते हैं कि स्किन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये याद रखें कि 10 पावर 3 से लेकर 10 पावर 4 तक पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इतना तादाद में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 सेंटीमीटर साइड 1 सेंटीमीटर जगह में यहाँ से सेलेक्ट करूँ, यहाँ से चार अतराफ से ये 4 सेंटीमीटर हो, तो इसमें हमारे पास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, हमारे पास 300 से लेकर 400 तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब इनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये एक बहुत ही आसान है। बस आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है मैंने सोचा, मैंने चाहा, दिल से बोला तुमको, मैंने 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 सोचा सोचा, मैंने चाहा, दिल से बोला है तुमको। बस ये सेंटेंस आपने याद रखना है, बाकी स्किन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको खुद बहुत याद हो जाएगा। मैंने में पहला वर्ड क्या है, एम है, तो एम पारो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। सोचा में पहला वर्ड क्या है, एस है, तो एस पारो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मैंने अगेन एम है, तो एम पारो मेलासेजिया स्पीशीज। चाह में पहला वर्ड सी है, तो सी फॉर कैंडाइडा, कैंडाइडा स्पीशीज। और दिल में पहला वर्ड क्या है, डी है, तो डी फॉर डिप्टेरियाड स्पीशीज। और सेम है अगेन एस है, तो एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। और बोला में बी है, तो बी का मतलब है बेसिलस स्पीशीज। तो मैंने सोचा, मैंने चाहा, दिल से बोला है तुमको, तो एम फॉर माइकोबैक्टीरियम, एस फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एम फॉर मेलासेजिया एसएसपी, सी फॉर कैंडाइडा अल्बिकेंस कैंडाइडा स्पीशीज, डी फॉर डिप्टेरियाड स्पीशीज, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। यहाँ पे याद रखें कि वेरियस स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं, और बी फॉर बेसिलस सिस्मी। तो ये क्या हो गए, हमारे स्किन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है आइस। आइस में स्पेशली ये जो कंजक्टिवा होते हैं, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। याद रखें कि यहाँ पे अमूमन आम रूटीन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे लक्रीमल ग्लैंड्स लगे होते हैं, वो क्या करता है, लक्राइमा सिक्रीट करता है, और लक्राइमा में एक खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और इस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम्स कहते हैं। तो वो लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे कंजक्टिवा जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिग्रेड करता है। तो इसी वजह से आम रूटीन में नहीं पाए जाते, मगर कुछ पैथोजेनिक कंडीशन में फिर पाए जाते हैं, और उसको भी याद करना काफ़ी आसान है। उसके लिए भी हमने एक वर्ड याद रखना है, और वो क्या है, सुपर हीरो। सुपर हीरो सुपर। तो सुपर हीरो सुपर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे भी पहला वर्ड हमारे पास क्या है, एस है, तो एस फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर अगेन हमारे पास एच है, तो एच फॉर हेमोपेलस स्पीशीज। और अगेन एस है, तो एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। तो ये क्या हो गया, हमारे सुपर हीरो सुपर पार कंजक्टिवा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हेमोपेलस एसएसपी स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस वेरियस स्पीशीज। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, माउथ है। तो याद रखें, माउथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है।
यहाँ पे माउथ में कई सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो टांगे वहाँ पे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा टीथ है या टीथ के साथ जो जंजाइवा अटैच हो वहीं पे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारा थ्रोट में गले में या इसके अलावा जो ओरोफारिंग्स है वहाँ पे अलग किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे इन सारे पार्ट्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बस एक ही वर्ड में उसको माउथ, एक ही टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो माउथ में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको याद करना भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, बस आपने क्या याद रखना है, आपने इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसको याद रखना है। और वो क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी को काटना है, फिर क्या है एच, बस ओरल माइक्रोबायोटा आपको याद हो जाएगा। तो यहां पे देखें, ए फॉर एक्टिनोमाइसिस, बी फॉर बैक्टीरियाज, C for Candida, D for diphtheriad और F for fusobacterium और H for hemophilus। इसके अलावा दो और भी है, एक हमारे पास स्टेफाइलोकोकस के डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है। तो ओरल माइक्रोबायोटा कौन कौन सा है और इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जी को काटे एच। तो यहाँ पे देखिए, ए फॉर एक्टिनोमाइसिस, बी फॉर बैक्टीरियाड, सी फॉर कैंडिडा, डी फॉर डिप्थीरियाड, एफ फॉर fusobacterium and H for hemophilus. Well, the other two one is a Staphylococcus species and a Streptococcus species. माउथ हो गया। अब हमारे पास कौन सा वाला चीज आता है, चौथे नंबर पर नोज है। तो नोज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और वो इसके लिए भी एक सेंटेंस याद रखना है और वो क्या है, नवाज शरीफ ने हमेशा से चिल्लाया, नवाज शरीफ ने हमेशा से चिल्लाया। प्लीज अगर आप भी मिलिट के सपोर्टर है, नवाज शरीफ को सपोर्ट करते तो इस पर नाराज ना होना, ये सिर्फ लेक्चर के पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स के पर्पस के लिए, मैं किसी सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। तो यहाँ पे देखें, नवाज शरीफ में पहला वर्ड क्या है, एन है। क्या है, एन। तो एन फॉर नीसीरिया, फिर क्या है, एस है। तो एस फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एन को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमने लिखा है। और फिर क्या है हमारे पास, हमेशा है। हमेशा में पहला वर्ड क्या है, एच है। तो एच फॉर हेमोफिलस स्पीशीज। और फिर हमारे पास क्या है, से है। तो से में हमारे पास एस है। तो एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। तो नवाज शरीफ ने हमेशा से चिल्लाया, Neisseria, Staphylococcus aureus, Hemophilus ssp, Streptococcus species। ये कहाँ पे होते हैं, इस खूबसूरत, इस ब्यूटीफुल नोज में मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, कलान आता है। कलान पे हम डिस्कशन करेंगे और कलान में जितने भी माइक्रोबायोटा होता है तो वो भी बहुत ज्यादा आसान है। और ये भी बताता चलूँ कि मैंने क्या बताया कि जो माउथ होते हैं वो माइक्रोबायोटा का घर होता है, मगर इसका बड़ा घर भी है और वो क्या है, कलान है। कलान में बहुत ज्यादा है। इतना भी ये भी बताता चलूँ कि हम जो पीसेस एक्सक्रीट करते हैं तो वो 20% उसमें
नॉर्मल फ्लोरा होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये बस बैक्टीरिया का घर है। अब यहाँ पे देखे, उसको याद करना बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपने बस सिर्फ गाना याद रखना है। और वो गाना क्या है कि घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मैनू अख यानी ती। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मैनू अख यानी की। अब दिल तोड़ के मत जाना, अब दिल तोड़ के मत जाना, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मैनू अख यानी थी। अब दिल तोड़ा किया था ना, अब दिल तोड़ के मत जाना। इस गाने से हमारे अंडरस्टैंड में जितने भी माइक्रोबायोटा है वो आपको याद हो जाएगा। तो घर में पहला वर्ड क्या है, जी है, तो जी फॉर गैलेक्टो माइसिस। आया में पहला वर्ड क्या है, ए है, तो पे ए पर इक्टीनो माइसिस। मेरा में पहला वर्ड क्या है, एम है, तो एम पर माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। परदेसी में पहला वर्ड क्या है, पी है, तो इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। और प्यास में अगेन पी है, तो पी पारो सीडोमोनस स्पीशीज। और फिर बुझे में पहला वर्ड क्या है, बी है, तो बैक्टीरियाड स्पीशीज। और मेनू में अगेन एम है, तो एम पारो मेलासीजिया। और अखियां में पहला वर्ड क्या है, ए है, तो ए पारो एक्टिनो बैक्टीरिया। और अखियां ने की में पहला वर्ड क्या है, के, तो क्लेबशिला स्पीशीज। इसके अलावा अब दिल तोड़ के मत जाना, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब दिल तोड़ के मत जाना। तो अब में पहला वर्ड क्या है, ए है, तो ए फॉर अस्परजिलस। और दिल में पहला वर्ड क्या है, डी है, तो डिप्थेरियाड। तोड़ के इसमें पहला वर्ड क्या है, टी है, तो ट्रेमेट्स। ये क्या हो गया, हमारे खोलान में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम हो गए। और वो क्या है, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मैनू अखियां की, अब दिल तोड़ के मत जाना। तो ग्लेक्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, सीडोमोनास स्पीशीज, बैक्टीरियाड स्पीशीज, मेलासीजिया स्पीशीज, एक्टिनोबैक्टीरिया, क्लेब्शिला स्पीशीज, अस्परजिलिस, डिप्थेरियाड्स एंड ट्रामेट्स। ये क्या हो गए, हमारे कोलान के स्पीशीज हो गए। अब हमारे पास 76 नंबर पर हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसको याद करना भी बहुत आसान है, और वो क्या है, बस आपने एक वर्ड याद रखना है, वो क्या है, लेस, LES, लेस। तो इल पर लेक्टोबेसिलस, ई फॉर इकोलाई, और एस पारो स्ट्रेप्टोकोकस वेरियस स्पीशीज। ये हमारे पास क्या हो गए, अंडरस्टैंड हो गए। इसके बाद हम मूव करने वाले कौन से,
हमारे पास एक वेजिना रह गया, दूसरा हमारे पास हो यूरेथ्रा रह गया। अब हम वो देखते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मगर अगर इसको आपने नोट करना है तो इससे स्क्रीनशॉट ले ले, उसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद हम उन दो पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। अब लास्ट पे हमारे पास एक यूरेथ्रा रह गया, दूसरा हमारे पास वेजिना रह गया। सबसे पहले हम यूरेथ्रा पे डिस्कशन करते हैं कि यूरेथ्रा में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूरेथ्रा में हमारे पास एक होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइड्स होता है, एपिडर्माइड्स। दूसरा हमारे पास होता है काराइनी बैक्टीरिया। और अगर हम वेजिना की बात करें तो वेजिना में हमारे पास क्या होता है। वेजाइना में हमारे पास होते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। इसके अलावा हमारे पास होते हैं इकोलाई, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, वेरियस स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। ये क्या हो गए हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट माइक्रोबायोटा हो गया, नॉर्मल फ्लोरा हो गया। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, जितने भी माइक्रोबायोटा है तो इसके मेनली दो फंक्शन होते हैं, हमको दो फायदे होते हैं। एक ये तो हमारे पास जो विटामिन के हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देता है। इसके अलावा विटामिन बी भी प्रोड्यूस करता है, ये दोनों विटामिन प्रोड्यूस करता है। दूसरा हमारे पास क्या करता है, कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, अपने बॉडी के यानी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आकर यहाँ पे अटैच होना चाहता है, तो फिर इस नॉर्मल फ्लोरा की मौजूदगी में उसको स्पेस नहीं मिलेगा, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंट हम कहते हैं। मगर ये भी याद रखें, ये अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या मतलब है, यानी ये अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अगर उसको इन्फेक्शन काज करने का मौका मिला तो ये इन्फेक्शन काज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे स्किन में मौजूद है, तो मैंने पहले भी बताया, अगर यहाँ पे कोई कट लग गया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड जा सकते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया नॉर्मल फ्लोरा के हवाले से। इसमें स्पेलिंग वगैरह के मिस्टेक हो सकते हैं, दूसरा इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमसे रह गए होंगे, ठीक है, हमने जस्ट एग्जांपल दिए। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेड विद जवार सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और ये भी बताता चलो कि हमारा पश्तो लैंग्वेज में भी एक चैनल मौजूद है, जवार यूसुफ से। अगर आप उर्दू नहीं समझते तो वहाँ से आप पश्तो लेक्चर्स भी देख सकते हैं।